हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने पार्ट 3 पर मौर्यन एम्पायर के, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के बारे में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, देखिए इसमें दो प्रकार की आर्ट थी उस समय पे। एक थी कोर्ट आर्ट, जिसको शासक का संरक्षण प्राप्त शासक अपने द्वारा करवाता था। एक थी इंडिविजुअल आर्ट, व्यक्तिगत कला, जिसको किसी अमीर वर्ग के द्वारा या व्यापारी वर्ग के द्वारा समर्थन प्राप्त होता था। कोर्ट आर्ट के अंतर्गत पैलेसेस, महल, पिलर्स, केव्स, स्तूप, ये सब। और इंडिविजुअल आर्ट के अंतर्गत केव्स, वो भी कई सारे संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीविका, इन सभी के लिए केव्स वगैरह बनाते थे। मैदबांड, स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह। चलिए देखते हैं अब आगे। पैलेसेस, सबसे पहले पैलेसेस का हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। उसके साथ साथ यदि हम साहित्यिक साक्ष्य को देखें तो ज्यादा बड़े पैमाने पर मिले हैं साहित्यिक साक्ष्य हमको, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें हमको पढ़ने को मिलता है कि जो मौर्यन एम्पायर का जो पैलेस था वो उस समय की एक सबसे बड़ी क्रिएशन बोला है मेगास्थनीज ने उसको, मतलब ग्रेटेस्ट क्रिएशन बोला है मेगास्थनीज ने उसको। उसके अलावा चाइनीज ट्रैवलर फायन जो आया था, उसने भी इस पैलेस को देखकर ये बात कही थी कि जो मौर्यन पैलेस है ऐसा लगता है जिसको मानवों ने नहीं, स्वयं ईश्वर ने धरती पर उतरकर बनाया है। ये ऐसा मॉन्यूमेंट है एक। फिर about Patliputra, Megasthenes mentioned it had 64 entrance and 570 towns. मेगास्थनीज एक और बात कहता है अपनी इंडिका में कि जो पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की, उसमें प्रवेश के लिए 64 द्वार थे, एंट्रेंस। और वहीं उस कैपिटल में लगभग छोटे और बड़े मिलाकर 570 छोटे छोटे गांव और तहसील प्रकार थी। चलिए अब बढ़ते हैं पिलर्स की ओर। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें देखिए क्या लिखा है, पिलर्स का प्रयोग। कि पिलर्स धम्मा के प्रोपोगेशन के लिए बनाए गए थे, कि धम्म जो था अशोक ने का धम्म, उसके प्रचार प्रसार के लिए। पिलर मोनोलिथ होते थे। मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान होती थी, उसी को काटकर उसी पे जानवर वगैरह सब, मतलब कहीं से जॉइंट नहीं होता था एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान का। एक ही चट्टान के ऊपर नक्काशी करके नीचे से ऊपर तक बनाया जाता था, मतलब एकास्म। किसके बने होते थे? चुनार का रेड स्टोन होता था। ठीक, सॉरी। अब एक बार देखिए इमेज जो दी है उसको थोड़ा जूम कर लीजिए, अच्छे से देखिए। नीचे से ऊपर तक, सबसे ऊपर क्या है? एक एनिमल है, उसके नीचे है एक अबैकस, उसके नीचे है कैपिटल। कैपिटल को जूम करके अच्छे से देखिए, आपको पता चलेगा उल्टा जो लोटस होता है वो बना हुआ है कैपिटल पर, और उसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है उसको शाफ्ट कहते हैं। अशोक जो अपना धम्मा था उसको जो प्रोपेगेट करता था ना, उसको इस शाफ्ट के ऊपर अभिलेख के रूप में खुदवाता था, लिखवाता था। इसके द्वारा उसका प्रचार प्रसार होता था। जहां पर पिलर होते थे वहीं से उसके धम्म का प्रचार प्रसार होता था। ओके, देन अब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये ऊपर का एनिमल है, उसमें एक शेर होता था। वह शेर हमको किस किस पिलर में मिला है? वैशाली, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा। और अगर शेर की जगह हाथी है, एलिफेंट, वो कहां मिला है? शंखिशा में। हाथी की जगह बुल, बैल, वो कहां पे मिला है? रामपुरवा में। बैल की जगह 4 मुख वाला शेर, वो कहां मिला है? सारनाथ में और सांची में। अब आप मेरे को बताइए कि हमारा जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 शेर हैं, वो कौन सा पिलर है? सारनाथ वाला या सांची वाला? सारनाथ वाला। मैंने अपना जो थंबनेल लगाया है ना उसमें देखिए, उसमें सारनाथ वाला ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम स्तूप। स्तूप के बारे में आप पढ़ने से पहले ये चित्र है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें सारी बातें लिखी हैं कि स्तूप में कहाँ पे छत्र है, कहाँ पे यष्टि, कहाँ पे हार्मिका, कहाँ पे अंड, कहाँ पे बेस्ट, मतलब तोरण। तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश करने के द्वार। वेस्ट और ईस्ट तोरण, वैसे तो 4 द्वार होते थे चारों तरफ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में, किस किस चीज का क्या क्या प्रयोग है। अंड, ये जो आपको गोलाकार दिख रहा है पूरा, जो मेन स्तूप गोला हुआ है, तो वही लिखा है अंड। एक प्रकार का हेमी स्पेरिकल माउंड, मतलब टीला होता था, गोलाकार टीला होता था, जिसका प्रयोग बुद्ध के अवशेषों को ढकने के रूप में किया जाता था। इसके अंदर बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, फिर उनको इस टीले के द्वारा ढक दिया जाता था।
उसके देन हर्मिका। हर्मिका का प्रयोग एक जो माउंट है, टीला है, उसके ऊपर एक रेलिंग के रूप में किया जाता था, एक गौख जैसे बनाने के लिए रेलिंग के रूप में। देन छत्र। छत्र तो आपको मालूम होगा, जैसे अपने मंदिरों में कलश लगता है ऊपर, उसी प्रकार से स्तूप में छत्र होता था ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। स्तूपास वर बरियल माउंट प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड। स्तूप को एक कब्रगाह के रूप में बुद्ध काल में प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि भारत में वैदिक काल से चला आ रहा है ये परंपरा। वैदिक काल से ही स्तूप को एक कब्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आप इसको कभी भी डाउट में मत रखिएगा और पीटी में या किसी अन्य एग्जाम में आए कि स्तूप का प्रयोग बुद्ध काल से आरंभ हुआ, तो आप कहते हैं सही, वैदिक काल से ही प्रयोग चल रहा है इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल यूज्ड होते थे। The core of the stoop was made of unburned brick, while the outer surface was made by using burnt brick, which were then covered with a thick layer of plaster and mehdi, and the torn were decorated with wooden sculpture। ये जो अंड बना है, इसका जो अंदर का हिस्सा है वो बिना पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था, और जो बाहर का आउटर सरफेस है उसको पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। देन उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता था। जैसे आज अपने घर पे ईंट सीमेंट बन जाती है, उसको प्लास्टर किया जाता है, उसी तरीके से प्लास्टर किया जाता था। और जो उसके तोरण द्वार है उनको डेकोरेट किया जाता था, उन पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते थे खोद के। ठीक है, अब एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे स्तूप मिले हैं। सांची मध्य प्रदेश, पिपरवाह यूपी, बैराट राजस्थान, पावा वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामाग्रामा, कुशीनगर आदि। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केप्स। अब केप्स का जो एक प्रकार का आर्किटेक्चर ना, कला, ये मौर्य काल में ही आरंभ हुई थी। द मौर्य पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर, कि गुफाएं जो पर्वत होते हैं उनको काटकर गुफा बनाई जाती थी। ये जो कला थी ये मौर्य काल में ही उत्पन्न हुई थी। द बारबरा एंड नागार्जुन हिल्स कंटेन सेवरल केव्स विच आर बिल्ट बाय अशोका एंड दशरथ। अशोक ने और उसके वंशज ने, दशरथ ने मिलकर नागार्जुन हिल्स पर कई सारी केव्स बनाई, जिनका नाम बारबरा केव्स रखा। जो चित्र दिख रहा है आपको इसमें दिखाई, कौन सी केव्स है? ये बारबरा की कई सारी केव्स में से एक केव्स है जिसका नाम है लोमस ऋषि केव्स। और जो बारबरा, जो नागार्जुन हिल्स पे जितनी केव्स बनी है, ये सारी केव्स किसको डेडिकेट की गई, किसको दी गई? आजीविका संप्रदाय को। These caves were dedicated by Ashoka and Dasarath to the आजीविकास। अशोक ने और दशरथ ने किसको दी? आजीविका संप्रदाय को दान में दी, कि आप यहाँ पे रहवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक, इसके बाद के कल्चर में कई सारी केव्स कल्चर आपको केव्स का आर्ट देखने को मिलेगी आपको आगे तक, गुप्त काल तक। चलिए, ये होता है आपका ये समापन मौर्य काल का आर्ट एंड कल्चर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।